हेलो एवरीवन, ब्लूमिंग कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ, और जिसमें हम आपको आज पढ़ाएंगे एक चर में रैखिक समीकरण। ठीक है ना, रैखिक समीकरण पढ़ाएंगे। वह क्या होगा, एक चर में होगा। जैसे कि हम आपको अवगत करा दें, आपके अगले वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे वह वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। अगर किसी को वर्ग और वर्गमूल और घनमूल में समस्या होगी तो वह जाके उस वीडियो को देख सकता है। ठीक है ना। तो जैसे हम आज आपको एक चर में रेखीय समीकरण पढ़ा रहे हैं, लेकिन वह एक चर में पढ़ा रहे हैं। एक चीज ये आपको ध्यान देना है, यह डिपेंड नहीं करता कि यह केवल सेकंड सेमेस्टर के लिए है। यह आप अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको मैथ में मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले हम सबसे पहले हम आपको बता दें कि रेखीय समीकरण, ठीक, यह चैप्टर का नाम है। और रेखीय समीकरण जो है उसको हम पढ़ेंगे एक एक चर में। ठीक है ना, एक चर। अच्छा, एक चीज आप जानते होंगे, रेखीय समीकरण क्या होता है, उसके बाद एक चर क्या मतलब, चर क्या होते हैं हम आपको बता दें ना। जो चर होते हैं वह एक से लेके वन से ए फॉर एप्पल, यानी कि ए से लेके जेड तक जितने भी अक्षर आपको मिलेंगे वह आपके क्या कहलाएंगे, चर कहलाएंगे। और गिनती में प्रयुक्त होने वाले अंकों को हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। ठीक है ना। देखिए, अब लेकिन बात आती है रेखीय समीकरण। समीकरण क्या होता है, रेखीय समीकरण सॉरी रेखीय समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें जो चर है उसकी घात क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। चर की घात एक होगी तो वह क्या कहलाएगा, रेखीय समीकरण कहलाएगा। ठीक है ना, लिख लीजिएगा। ऐसा समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें कह रहा है कि जिसमें ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात चर की घात चर की घात क्या हो, चर की घात एक हो। घात जानते होंगे आप लोग, ठीक है ना। चर की घात एक हो, उसे उसे रेखीय समीकरण रेखीय समीकरण कहते हैं। रेखीय समीकरण कहते हैं। जैसे कि एक चीज आपको पता है ना, यक्स है, यक्स की पावर कितना है, एक है। प्लस वाई है, तो वाई की पावर क्या है, एक है। तो यह क्या हो जाएगा, बराबर एक। अगर हम मान चले यह एक क्या है, यह एक कौन सा समीकरण है, रेखीय समीकरण है कि नहीं, क्योंकि एक्स की पावर एक है, वाई की भी पावर एक है। जैसे देखिए, 2x प्लस वाई बराबर 11, ये सभी क्या होते हैं, रेखीय समीकरण कहलाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, हम आपको सबसे पहले इसमें बता दिए कि रेखीय समीकरण, ठीक है ना। अब देखिए, रेखीय समीकरण तो आपको आ गया, लेकिन अब बात आती है, इसमें दो पक्ष होते हैं, एक इधर वाला और एक इधर वाला। यानी कि एक दायां पक्ष होता है और एक बायां पक्ष होता है। एक होता है आरएचएस और एक होता है एलएचएस। ऐसे देखिए, ऐसे करिएगा ना, मेरे राइट हैंड साइड आरएचएस और लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ आपको बता दें, ठीक है ना, इसमें दो पक्ष होते हैं, एक होता है दायां पक्ष, ठीक है ना, दायां पक्ष है, और एक होता है बायां पक्ष, बायां पक्ष। ठीक है ना। एक होता है कौन सा, दायां पक्ष, और एक होता है क्या, बायां पक्ष। ठीक है ना। तो इसमें एक ही चीज आपको ध्यान देना है कि जो जो पक्ष होते हैं वह किस पे डिपेंड करते हैं। जैसे जब यहाँ दो बराबर का निशान आएगा तब वहां दायां पक्ष और बायां पक्ष आएगा। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इसको मिटा रहे हैं, नोट किए होंगे, फिर आगे चलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, एक एक क्वेश्चन लेते हैं, हम आपको अलग अलग बता देते हैं। ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 3x प्लस वाई बराबर 11 समीकरण में दायां पक्ष और बायां पक्ष लिखो। ठीक है ना। कह रहा है कि दायां पक्ष लिखना है आपको और बायां पक्ष लिखना है। एक बार देखिए, कहते आपको ये समीकरण दिया गया है, समीकरण में क्या करना है, एक तो दायां पक्ष लिखना है और एक तो बायां पक्ष लिखना है। तो देखिएगा, ऐसे आप ऐसे दो कॉलम बना लीजिएगा, एक में लिख लीजिएगा, चलिए इसको हम बोलते हैं पहले वाले दायां पक्ष। ठीक है ना, दायां पक्ष, और एक होता बायां पक्ष। ठीक, दायां पक्ष में अगर हम बोलें तो यहां होगा आर एच एस, यहाँ हो जाएगा एल एच एस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसी समीकरण को लिखना है। तो यहाँ जो ए वाला है यह आ जाएगा राइट हैंड, सॉरी यह किस में आ जाएगा, यह जो है पहला वाला आ जाएगा आपको। अच्छा, इसको इधर कर दे, इसको उधर कर दे क्या, चलिए अभी इसको लिख के बता देते हैं। पहले बायां पक्ष में यह बायां पक्ष है, ठीक है ना, तो यह आ जाएगा 11 और यहाँ हो जाएगा 3x प्लस वाई। ठीक है ना, नोट कीजिए इसको, एक मिनट। ठीक है, हो गया होगा इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी ये आपको निकालने तो आ गया होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ हो जाएगा 39x प्लस 12y बराबर 20। समीकरण में दायां पक्ष और बायां पक्ष आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे यल एच एस और आर एच एस। यल एच एस में ए पहले वाला आएगा 39x प्लस 12y और इसमें आएगा 20। ठीक है ना, यह आपका आंसर हो जाएगा। अगर आ गया तो नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं आप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि x प्लस 7 बराबर 5। ठीक है ना, समीकरण समीकरण को हल कीजिए। कह रहा है कि समीकरण को हल कीजिए। ठीक, देखिए एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा समीकरण हल करने के लिए, अगर उसमें चर और अचर दोनों हैं, ठीक है ना, अगर उसमें चर भी हैं और अचर भी हैं तो चर वालों को एक साइड करना पड़ेगा और अचर वालों को एक साइड करना पड़ेगा, फिर आपको आराम से लगाएंगे आपका लग जाएगा। ठीक है ना, देखिए इसमें एक चर यहाँ है और ये दोनों अचर हैं। ठीक है ना, अचर को एक साइड कर लीजिए, यक्स बराबर, ठीक, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, 5 पहले सही में किया। ठीक है ना, और यह 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। यह नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। देखिए बहुत आसान आसान क्वेश्चन होंगे आपके लिए।
ठीक ना, 4 है। क्वेश्चन है, कह रहा है कि यक्स बटे में 3 = 2, समीकरण को हल कीजिए और उत्तर की उत्तर की एक मिनट, उत्तर की जांच कीजिए, उत्तर की जांच कीजिए। ठीक। अब देखिए, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, इसमें इसका गुणा इसमें कर दीजिए, यक्स बराबर 6 हो गया। ठीक। जब यक्स बराबर 6 हो गया तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। यक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, अब इसको हम यहाँ रखेंगे तो यक्सवा की जगह यक हो जाएगा 6/3 = 2, बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 2। अब यह कटेगा 2 = 2, यानी कि यहाँ आपका यल एच एस बराबर क्या है, आर एच एस। ठीक है ना, नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन मिटा दे इसको अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 2x-5 है, ठीक है ना। 2x-3 = 5, समीकरण को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, बस वही सेम टू सेम नियम लगाना है आपको। तो आप लिखेंगे यहाँ कितना, 2x बराबर यहाँ माइनस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5 + 3 हो गया। फिर 2x बराबर 8 हो गया, 2 से काट दीजिए तो x बराबर कितना हो गया, 4। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर, यहाँ मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिएगा। ठीक। लिखेंगे यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब रख लीजिए यक्स का मान कितना, 4 मिला है, तो 4 × 2 - 3 = 5, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 - 3 = 5, घटेगा तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5, यानी कि आपका यल एच यस बराबर आर एच यस। तो जब दोनों पक्ष बराबर होते हैं तभी समीकरण संतुष्ट होता है। ठीक है ना, नोट करिए आप। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, बहुत मजा आ रहा होगा लगाने में आपको, ठीक है ना, एकदम सेम टू सेम इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा केवल लेवल बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 3 + 4 यक्स बराबर x + 9। ठीक। तो इसको यक्स वाला एक साइड, विदाउट एक्स वाला एक साइड, यहाँ 4x - उधर जाएगा ये, तो 9 - 3 हो जाएगा। ये बच्चा करिए, सही है, सही है। यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 6, तो काट दीजिए इसको, x बराबर आपको कितना मिल गया, 2। अब इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है ना, आप लिखेंगे यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो 3 + 4 × 2 बराबर 2 + 9। यहाँ देखिए 8 और 3 11 बराबर कितना, 11, ये आपका आंसर है। ठीक है ना, नोट कीजिए। समझ में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो नोट कीजिए इसको। चलिए, हो गया होगा।
टॉपिक चेंज करें थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन एक आध और ले लेते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 7 इसी पे ले लेते हैं। क्वेश्चन और एक आध ठो है इसके। करना यही है, केवल परफॉर्मा इसका बदल जाएगा, ठीक है ना। है इसका 3 बराबर 10, उसके बाद माइनस Z/2। ठीक, देखिए इसका गुणा इसमें कर दीजिए। 3 बराबर 10 दूना 20 माइनस Z और बटे में 2। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें कर दीजिए। पहले इसका इसमें किए थे, फिर इसका इसमें कर दीजिए। तो 3 दूना 6 बराबर 20 माइनस Z। ठीक, इसको इसको इधर लेके आ जाइए। तो 6 माइनस 20 बराबर Z माइनस Z। यहाँ से जब हम घटाएंगे, ठीक है ना, जब हम घटाएंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 14। माइनस का 14 बराबर माइनस का Z, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो Z बराबर कितना हो गया 14। ये आंसर है। कह रहा है उत्तर की जांच करने के लिए, ठीक है ना। जब हम उत्तर की जांच करेंगे तो यहाँ लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच बराबर, तो यहाँ 3 बराबर 10 माइनस Z का मान मिला 14 बटे में 2। तो 3 बराबर 10 माइनस 7 हो गया। तो 3 बराबर 3, यह आपका आंसर होगा, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए पहले। चलिए हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, इसको थोड़ा सा और चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन। करेक्ट, किसी संख्या में किसी संख्या में किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। 15 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, कह रहे हैं कि संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मान लीजिए कि माना संख्या क्या है, यक्स है। कह रहा है कि इसमें कितना जोड़ा जा रहा है, यक्स में 5 जोड़ा जा रहा है, तो हमको कितना मिल रहा है 15। तो संख्या निकालना है, तो यक्स बराबर 15 माइनस 5 हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 10। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। नोट कीजिए इसको, ये भी आसान सा ही क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब यार ध्यान से सुनिएगा, इतना जो क्वेश्चन हम बताएं आपको, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, ठीक है ना। और यह आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। और कोशिश करिएगा आप कि जितने हम क्वेश्चन बताए हैं सब क्वेश्चन को दोहरा लीजिएगा, ठीक है ना। कल इस पे अगले वीडियो में हम कुछ और आपको बता देंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।